सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉक सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूँ। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर और अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरें, दिव्य ऊर्जा से भरें।
सुनहरे प्रकाश से भरे, पिंक प्रकाश से भरे। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने जीवन से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अपने अंदर से सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी स्वयं की कठोर आलोचना की जो ऊर्जा है, उसे हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, अगर हम कठोर आलोचना की बात कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम जरूरत से ज्यादा अपने आप से सख्ती कर रहे हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों पर या कमजोरियों को हम बार बार कोस रहे हैं। हम उन छोटी गलतियों को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं। जब यह अत्यधिक हो जाती है, तो हम आंतरिक आलोचक बन जाते हैं, इनर क्रिटिक, और अपनी हर गलती के लिए आलोचना करने लगते हैं। और इसका यह प्रभाव होता है कि हम दूसरों की भी आलोचना करने लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वह स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे, स्वयं स्वयं को डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, इतने डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम अत्यधिक इसके ऊपर काम करने लगते हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारी सोच पर, हमारी गतिविधियों पर होने लगता है। वह व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, मतलब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उसे मानसिक शांति नहीं मिलती है, वो मानसिक शांति को भी कम कर देता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और जब भी किसी को कुछ सोचने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले मन में नकारात्मक पहलू सामने आकर खड़ा होता है। आइए सबसे पहले हम उस नकारात्मक हिस्से को ही समझ लें। अगर हम नकारात्मकता की बात करते हैं, तो मेरे मन में क्या ख्याल आता है? मैं हर बार गलती करता हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, और मेरा आत्मसम्मान कम हो जाता है। और अगर मैं यह लगातार कर रहा हूं, तो यह चिंता, एंजाइटी को जन्म देगा, अवसाद, डिप्रेशन को जन्म देगा, आत्म निराशा जैसी समस्या को जन्म देगा। और मुझे हमेशा यही लगने लगेगा कि मेरे आसपास तो सिर्फ गड्ढे हैं। और फिर मेरे मन में यह ख्याल हो जाएगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। क्या आपने ऐसा कभी कुछ महसूस किया है? अब इसके एक सकारात्मक पहलू को भी इवैल्यूएट करते हैं। अगर हम आत्म मूल्यांकन करते हैं, और यह काम हम रोज करते हैं, जैसा कि मास्टर चौक सुई ने कहा है कि आज मैंने सोने के पहले अपने दिन को इवैल्यूएट किया, मैंने देखा, मैंने समझा कि आज मैंने यह गलती करी है और मुझे इसमें सुधार करना है। और फिर मैं सोचता हूं कि अगर यह सिचुएशन मेरे जीवन में फिर से आती,
तो मैं कैसे उसको सही ढंग से कर पाता। और हमारा दिमाग उस दिशा में ट्रेन होने लगता है। हम सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, रोज हमको अपना सेल्फ इवेल्यूशन करना चाहिए। अगर हमने अच्छा काम किया है तो अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। हमको किसी और से अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमने कोई गलती करी है तो आत्मचिंतन आत्म मनन से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। प्राणी की हीलिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम ये सारा काम कैसे कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। अपने पास्ट को इवैल्यूएट करें। इस जन्म में अभी तक जो भी घटनाएं आपके जीवन में आपको याद हैं, उन्हें इवैल्यूएट करें। देखें कि कहीं पे आप कठोर आलोचना का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। उन सारी घटनाओं को याद करें। आपको कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना है, सिर्फ याद करना है, ऑब्जर्व करना है और छोड़ देना है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो प्रभु परमेश्वर से सहारा मांगे, हेल्प मांगे कि वह कैसे आप तक वह सारी बातें पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चल। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कठोर आलोचना की भावनाएं हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म से संबंधित ऊर्जाएं मेरे शरीर में हैं, दृश्य या अदृश्य शरीर, यह जो मुझे आदत पड़ी है, यह कहीं ना कहीं मेरे ही विकारों का प्रतिफल है, जो मेरे द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी व्यक्ति के साथ किए गए। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इस कठोर आलोचना, स्वयं की कठोर आलोचना के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण मेरे आसपास रहने वाले लोगों को, मेरे परिवार परिजनों को, मेरे साथ काम करने वाले मेरे साथियों को, मेरे घर या ऑफिस में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले लोगों को, अगर मेरे सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण अपने जीवन में कोई परेशानी उठानी पड़ी हो, तो उसके लिए भी मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ।
और अगर किसी और के सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण मुझे अपने जीवन काल में, इस जीवन काल या पहले के किसी भी जीवन काल में, मेरे परिजनों को मेरे इस जीवन काल में या मेरे इससे पहले के किसी भी जीवन काल में कोई नुकसान, परेशानी उठानी पड़ी हो, तो उसके लिए मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अगर मेरे इस सेल्फ क्रिटिसिज्म के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधों को या किसी अन्य को कोई हानि पहुंची हो, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। और किसी और के कारण अगर मेरे जीवन में हानि हुई है, तो उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। साथ ही मेरे सिस्टम में दिव्य प्यार का ऊर्जा भेजें, ताकि वह मेरे पूरे सिस्टम में घूम सके। जितनी भी नकारात्मकता है, उन सारी नकारात्मकता को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सके, पार्टिकल्स में बांट सके। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को भेजें और मेरे शरीर से निकलकर छोटे छोटे टुकड़े लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रहे हैं, चल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। उन्हें होने दें। आपका धन्यवाद। इन सारी दूषित ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सबको शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता,
और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे स्पष्टता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कहीं कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझकर खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। ये प्रभु परमेश्वर, मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से स्वीकार करता हूं। इनहेल द ब्लेसिंग, होल्ड, एक्सेल। ऐसा 2 बार और करेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। ओम, ओम, ओम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकेंड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें।
प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे नेबर्स, हमारे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, partners, employee, worker, each and every soul be blessed with compassionate, purifying light, smoothing, healing energy, divine light, divine love, divine power, growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. सभी को आशीर्वाद बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद हो। तथास्तु। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको, हम अपने इस शरीर रूपी टेम्पल को लगातार फॉरगिवनेस के माध्यम से साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। उसमें हम ज्ञान का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया दिव्य ऊर्जाओं को हमारे जीवन का हिस्सा बना दें, ताकि हम सबके घरों में परिजनों के साथ सुख, शांति, समृद्धि, एकता, भाईचारा, डिवाइन लाइट इन आवर लाइफ, वो लो, वह दिया हमारे अंदर जलता रहे। इस शरीर रूपी टेम्पल के अंदर ज्ञान का दिया जलता रहे, ताकि वह हमारे इस जीवन को प्रकाशमय कर दे, अच्छे स्वास्थ्य से भर दे, अच्छे ज्ञान से भर दे। और जिस उद्देश्य के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हम उस उद्देश्य को पूरा कर अपने जीवन को सार्थक बना लें। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप
उनके साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हम ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।